स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आयनिक प्रेसिपिटेशन की। हम देखते हैं आयनिक प्रेसिपिटेशन क्या होती है। आयनिक प्रेसिपिटेशन में हम अगर वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देखें तो आयनिक क्या होता है, ये रिलेटेड टू आयंस होता है। ठीक है, अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं, हम देखते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर वो जो हमारे पास एटम है, न्यूट्रल एटम, अगर वो क्या करे, वो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा या कम हो गया। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये हम कहते हैं कि चार्ज होता है, और चार्ज आने के बाद चार्ज एटम जो है वो एक्चुअली आयन कहलाता है। ठीक है, फिर उसको हम एटम नहीं कहते। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स किनको कहते हैं? हम आयंस को कहते हैं, और आयनिक मतलब आयन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसको देखने के लिए हम इस तरह से देखेंगे। हम यहाँ पर एक रिएक्शन देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड था ए बी। ठीक है, सॉल्ट समझ लें कि हमारे पास था, या हमारे पास एक कंपाउंड था ए बी, जिसमें ए जो था वो पॉजिटिव आयन था और बी नेगेटिव आयन था। इन दोनों से मिलके ये बना हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो है वो रिएक्ट किया, किसके साथ किया? एक और हमारे पास जो है वो सब्सटेंस था, कंपाउंड था। ठीक है, जो कि था सी डी। ठीक है, अब सी डी में से, चलें डी को भी हम सी के इक्वल करते हैं। सी डी जो है वो, इसमें भी हमारे पास सी जो था वो पॉजिटिव आयन से मिलके और नेगेटिव आयन, ये दोनों बॉन्ड करके बॉन्ड बना के ये जो है वो हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, अब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि जी दोनों ने एक दूसरे से आयन्स एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, किस तरह से कि ए जो पॉजिटिव था, ठीक है, ये चलें हम इसको जो है वो ए पॉजिटिव जो था, ठीक है, उसने डी ले लिया। ठीक है, यानी कि सी डी का नेगेटिव वाला। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी, और ये नेगेटिव वाला था। ठीक है, जबकि हम कहते हैं इसके साथ साथ एक और चीज बनी, जो कि क्या थी, हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है जो सी था ना, जो सी पॉजिटिव था, इसका किसके साथ बॉन्ड बन गया? बी के साथ, जो कि ए बी का नेगेटिव पार्ट था। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई एक, फर्ज कर लेते हैं एक जो था वो रिएक्शन में डिसॉल्व हो गया और उसने एक्वस सोल्यूशन बना लिया। ठीक है ना, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि जी इसने जो है वो एक्वस सोल्यूशन बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में आ गया, तो ये तो सोल्यूशन में ही है। ठीक है, लेकिन दूसरे को हम देखते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ गया, हमारे पास कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया। ठीक है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है उसमें? ये होता है नेगेटिव, एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक जो है वो पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, रिएक्शन हो जाने के बावजूद ये जो है वो, ये जो एक प्रोडक्ट बनी है ये इनसॉल्युबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऐसे हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया। ठीक है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ होता। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया, जो कि हम कहते हैं कि क्या होता है, स्टेज अनडिसॉल्व इन सोल्यूशन। ठीक है, स्टेज अनडिसॉल्व। ठीक है, यानी कि बन जाने के बाद ये क्या होते हैं, अनडिसॉल्व रहते हैं, किसमें? सोल्यूशन में। ठीक है, इन सोल्यूशन, SOLN हमने सोल्यूशन के लिए लिख दिया। ठीक है, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया? प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, और जो एब्रीविएशन हम इसको देते हैं वो होती है PPT। ठीक है, ये इनकी जो है वो एब्रीविएशन आ गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, समटाइम्स हम जो है वो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है ना, और ये जो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आते हैं, इनके हम कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास आ गए येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, और जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ रहे हैं, हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। इस तरह से हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमें जो है वो समटाइम्स हमें कंफर्म होता है कि अच्छा ये इस चीज के प्रेसिपिटेट्स आ गए। अगर कलर्ड हो तो हमें कंफर्म हो सकता है आराम से। ठीक है ना, इस तरह येलो जो है वो समटाइम्स किसके होते हैं, लेड के कंपाउंड्स के येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं। ठीक है, PB लेड का जो है वो सिंबल होता है। ठीक है, तो समटाइम्स इसके इस तरह से आ जाते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो व्हाइट है वो बहुत सी चीजों के आ सकते हैं। जिस तरह से अभी हम इक्वेशन देखेंगे, हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, उसमें भी हमें अंदाजा होगा। जैसा कि यहाँ पर चले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास था
कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का लिया हमने एक्वस सोल्यूशन, ये एक सॉल्ट है जिसमें कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव आयन में है, जबकि हमारे पास जो सल्फेट है वो -2 चार्ज के साथ मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट है। इसने क्या किया, इसने जो है वो रिएक्शन शो किया। किसके साथ रिएक्शन शो किया है इसने रिएक्शन शो किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इसके साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हम देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या चीज बनती है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया। और साथ के साथ क्या चीज बन जाती है, साथ यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं कॉपर ने हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है ना, और सोडियम ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हम देखते हैं कि बन गया सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। अब सोडियम सल्फेट जो होता है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में आएगा, ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है। ये दोनों भी सॉल्ट्स हैं और ये ठीक है, ये भी सॉल्ट था, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन हमने लिया था, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास अल्कली है। अब हम देख रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये हमें क्या दे देता है, ये हमें दे देता है ब्लू प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। किस तरह के प्रेसिपिटेट्स आते हैं, चले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के आते हैं। इसका एक विजुअल्स देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जी कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और इक्वेशन देख लेते हैं, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किस तरह से आ सकते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कि हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन लिया, इसका ये हमारे पास आ गया एक्वस सोल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या किया, एक्चुअली हमने लिया पता ही क्या था, हमने जो है वो इसको हम इस तरह से ऐसा करते हैं कि लेते हैं कि हमने जो है ना वो सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट सोडियम टेबल सॉल्ट है, ये इजीली अवेलेबल होता है। इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने जो है वो इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो सोडियम क्लोराइड अच्छा सा बना लिया और सिल्वर नाइट्रेट को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाला, ठीक है। तो इस तरह हमने जब डाला तो हम क्या देखते हैं कि जी हमारे पास जो रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है, हम इसका जो है वो पहले इसके इमेज देख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाती है, आ रहा होता है, ठीक है ना। ये ऊपर से हम जो यहाँ से ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ठीक है। ये सिल्वर जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है उसके ड्रॉप्स इस सोल्यूशन में जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये व्हाइट व्हाइट सा कुछ बन रहा है और नीचे कुछ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, नीचे कोई चीज बैठ रही है। तो हम देख रहे हैं ये जो सेटल डाउन हो रही है नीचे, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होती है। ये जो है वो हमारे पास आ जाते हैं प्रेसिपिटेट्स, किस चीज के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है। जो क्लोराइड था वो सिल्वर के साथ चला गया, ठीक है ना। और साथ में क्या चीज बन गई है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी चीज बच गई सिल्वर क्लोराइड के साथ सोडियम फिर नाइट्रेट के साथ। तो सोडियम के जो है वो यूजुअली कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट आ गया। लेकिन हम सिल्वर क्लोराइड को देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में आया और इसने क्या बनाए हैं, इसने जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बना लिए, जिस तरह के हमें नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्वस फॉर्म में होगी चीज मौजूद, ये क्या होगी, ये हमारे पास जो है वो सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास व्हाइट कलर के, ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स आ गए। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू कलर के आ रहे थे वो क्या थे, ये हमारे पास जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स आ गए थे, ठीक है। इस तरह से हम आयनिक प्रेसिपिटेशन करते हैं, यानी कि ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है प्रोडक्ट में, ठीक है। और इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि वो जो है वो अनडिजॉल्व रहेगा रिएक्शन सोल्यूशन में, जिस तरह से यहाँ पर हमने येलो देखे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देखे, इसी तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड के हमने ब्लू प्रेसिपिटेट्स देखे, और वो जो है वो हमारे पास इंडिकेशन करते हैं कि हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया है, ठीक है, जिसके प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं हमारे पास।